आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जो भी आरोप है, आरोप कई संतों पे आरोप होता है, संत होगा तो आरोप होगा, जो आदमी बढ़ेगा उससे आरोप तो होता। परंपरा वही है हमारे संतों की। राम की अयोध्या में सुख था, लेकिन राम के साथ जो सुख मिला वो वनवास में भी मिला है। हमारे गुरु हमारे राम यहाँ हैं, हम यहाँ आते हैं, बिना माला किए भी हमें आंतरिक शांति मिलती है। पूरा षड्यंत्र ही है, तो षड्यंत्र सबको दिख रहा है, षड्यंत्र है। भक्तों का रेला बढ़ता जा रहा है, षड्यंत्र अपना षड्यंत्र का काम कर रहा है। बापूजी ने बोला था कि भारत को विश्व गुरु बनाकर रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इतने साल से बापू की नज़र में है, तो बापू एक निर्दोष यूँ है कि जहाँ ये इल्ज़ाम लगाए ना, बापू हम सब वहीं पे थे, हम वहाँ माने मौजूद थे, हम थे वहाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे बापूजी निर्दोष है। आज जोधपुर के हैं हम लोग, हम बिल्कुल बेचैन हो रखे हैं जब से बापू पर ये इल्ज़ाम लगाया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़ और मैं नीरज यादव पहुंचा हूं राजस्थान के जोधपुर जेल के पास में मौजूद। आपको बता दूं यहां पर तमाम आसाराम बापू समर्थक मौजूद हैं। बता दूं इसी जेल में आसाराम बापू सज़ा काट रहे हैं, लगभग मान के चले तो उनसे 10 से 11 साल हो चुके हैं। यही वो जोधपुर जेल है जहाँ पर सलमान खान को भी जेल हुई थी। और मैं आपको बता दूं कल जोधपुर के अंदर में, राजस्थान के जोधपुर के अंदर में तमाम आसाराम समर्थक और भक्तों ने एक यात्रा निकाली थी। और मैं आपको बता दूं आज बात करेंगे इन तमाम आसाराम बापू समर्थकों से, क्योंकि मैं बता दूं आपको इस जेल के अंदर में आसाराम बापू बंद है और इनके समर्थक जो है यहाँ बाहर बैठे रहते हैं और अपनी उपासना वगैरह करते रहते हैं। आइए बात करते हैं इनसे, क्योंकि अभी भी इनकी भक्ति जो है बरकरार है। लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं आसाराम बापू को, लेकिन जो उनके भक्त हैं वो अभी भी इस बात से बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी तो आसाराम बापू छूटेंगे। आइए बात करते हैं इन तमाम भक्तों से, मैं बात करूंगा अभी। हम जोधपुर से हैं, उषा पवार हैं, और हम बापू से 25 साल से जुड़े हुए हैं। और बापू हमारे लिए तो एक भगवान का स्वरूप ही से है। और जो आज बापू के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बहुत बेकरार हो रहा है। वो अपराध साबित हुए, वो आप बोलते हो, वो आप बोल रहे हो अपराधी है, हम नहीं बोल सकते। क्यों? आप क्या समर्थक हैं, आप तो बोलेंगे नहीं, हम कैसे नहीं, समर्थक हो या नहीं हो, आज गलत जाओगे हम गलत बोलेंगे, चाहे समर्थक हो या नहीं हो। आज हम इतने साल से बापू की नज़र में है, तो बापू एक निर्दोष यूँ है कि जहाँ ये इल्ज़ाम लगाए ना, बापू हम सब वहीं पे थे, हम वहाँ माने मौजूद थे, हम थे वहाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारी घर की भी बहन बेटी जाती है, हम भी जाते हैं। अगर बापू हमारे ऐसे गलत होते तो हम क्यों जाते? हमारे घर वाले नहीं भेजते हमको। हम जहाँ सत्संग होते हैं हम बापू के यहाँ जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन को भी जाते हैं, जहाँ सेवा मिलती है वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि आज हमारे भगवान है बापू जी, और बापू पे जो ये लांछन लगाया है ना, बहुत गलत लगाया है। मेरे बापू जी निर्दोष है। आज जोधपुर के हैं हम लोग, हम बिल्कुल बेचैन हो रखे हैं जब से बापू पर ये इल्ज़ाम लगाया है। और एक बात सोचो, इतनी बीमारी हो रखी बापू को, इतनी बार हॉस्पिटल ले गए, क्या सुविधा दी बापू को? हम सरकार से क्या बोले? सरकार हमारा कुछ करो तो सही, हम तो सरकार के ही है। अपराध है, अपराधी है, वो अपराध साबित नहीं, एक बापू जी जो अपराध है, हिंदुस्तान में और कोई अपराधी नहीं था। कोई और बड़े बड़े परिवार के या मंत्री नेता वो उनके खिलाफ FIR। अरे ये तो गवाही तो मैं आपकी बना सकती हूँ, गवाही का क्या है? गवाही तो मैंने पैसे देके कहीं खरीद सकती हूँ मैं, गवाही का आप पैसा देकर के ये नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ गवाही आप, मैं पैसे का नहीं बोल रही हूँ, पर खरीद सकते हैं। जैसे जो आज किसी को होगा तो वो बोल देगा इसमें क्या हो गया। और बापू नामी है, सबसे बड़े संत है, उनका तो है ना टांग घर में भी सोच लो, एक बड़ा आदमी होगा अपने परिवार में तो उसकी भी तो टांग खींचने वाले होते हैं। तो ये तो हमारे बापू है, ये तो इनके करोड़ों भगत है, करोड़ों संत है, तो विपक्षी भी तो खड़े हो रहे होंगे ना, करोड़ होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, जो उनके विपक्ष के लोग हैं उन्होंने सब करवाया है? पर बिल्कुल उनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। कोई किसी को पकड़ थोड़ी सकते हैं। विपक्षी लोग क्या? अरे हमको पता चले तो हम भी कुछ कर सके, हमको पता भी नहीं है। ये षड्यंत्र है बड़ा सारा, मुंह के सामने हाँ जी पीछे छुरिया घुसे, ये संसार है और क्या है। बात करती कि बापू ने कहीं ईसाई कोई ईसाई, बापू तो सबको एक समान समझा। आज तक बापू ने किसी के साथ गलत सोचा नहीं। बापू के सत्संग में ईसाई भी आते थे, फॉरेनर्स भी आते थे, मारवाड़ी भी आते थे, सिंधी भी आते थे। कोई तो क्या बापू सिंधी, अरे बापू नहीं, बापू हिंदू है और राम के नाम से प्रकट हुए हैं। आज हमको भी इतने साल, हमारे छोटे छोटे बच्चे बापू के संस्कार से आज देखो बड़ी बड़ी नौकरियाँ लगी हैं। घर में हमारे शराब सब चलता था, बापू की कृपा से छूटा है ना। कोई बापू ने हमको ऐसा थोड़ी बोला मत पीना, तेरा पति नहीं पिएगा जा। बस उनका श्रद्धा संकल्प किया, आज हमारा घर उज्जवल हो गया। दो बातें सोचते हैं, भक्ति बनी हुई हो तो उनकी कृपा है, उन कृपा से हम लोग माला कर रहे हैं, भक्ति बनी हुई है, उनका आशीर्वाद है। और दूसरा सोचता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। कैसे अन्याय हो रहा है?
सब तरह से अन्याय हो रहा है। ना तो उसको पैरोल मिल रही है, ना उसको बेल मिल रही है। 11 साल हो गया, कितनी बार हमारी पैरोल खर्च हो चुकी है। अन्याय तो हो ही रहा है। कालूराम जी, गंभीर आरोप है उनके ऊपर। जो भी आरोप है, आरोप कई संता पे आरोप होता है। संत होगा तो आरोप होगा, जो आदमी बढ़ेगा उससे आरोप तो होता। परंपरा हुई है हमारे संतों की। ये देश के अंदर, इस देश के अंदर जितने महापुरुष हुए उसके पास आरोप हुआ। किसके पास नहीं आरोप नहीं हुआ? एक संत बता दो इसके पास आरोप, इसके संत के ऊपर आरोप नहीं लगा है। राम सुखदास जी यहाँ थे, उस पर आरोप लगा था। ये आरोप तो लगता रहता, चलता रहता है। आरोप तो सरासर झूठ है एकदम। हम कह रहे हैं सरासर झूठ है। के आरोप है कालूराम जी। ये झूठ, सरासर झूठ है। हम लोग वही जगह, उसी जगह पे जहाँ लड़की बता रही थी, उसी जगह हम थे। जिस समय आरोप लगाया, लड़की ने FIR रोज कराई है। याद कराती जोधपुर में पुलिस थी, क्यों नहीं कराई? आपके गांव में सिंधवाड़ा पास आपने गांव गई, वहाँ पे क्यों नहीं कराई? फिर आपके दिल्ली आके क्यों कराई? फिर बाद में उन्होंने अगर दिल्ली आके करा भी दी, मान लो, फिर बाद में कई तरह तथ्य आए उसके सामने। जिस समय हमारे पास में उसकी रिकॉर्डिंग है कि उस समय वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बात कर रही थी, और जब उसने बताया कि मैं 9:30 बजे उसमें रिपोर्ट करा रही हूँ, उस समय मेरे साथ घटना घटित हुई है, उस समय वो बात कर रही थी। तो बहुत सारा तथ्य उसके सामने है। फिर वो अंदर थी नहीं। हमारे यहाँ बापू जी एक प्रोग्राम था, उस सगाई का, उसमें बैठे थे, विराजे थे। बाकी सब साथ में बैठे थे उस समय। तो उस समय कुटिया में थे ही नहीं, फिर भी अभी तक चल रहा है कि वो आप कह रहे हैं कोई षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है? पूरा षड्यंत्र ही है। तो षड्यंत्र सबको दिख रहा है, षड्यंत्र है। भक्तों का रेला बढ़ता जा रहा है, षड्यंत्र अपना षड्यंत्र का काम कर रहा है, अभी बढ़ता जा रहा है। अब देखो षड्यंत्र मतलब क्या लगता है, किस तरीके से टारगेट किया? 10 षड्यंत्र होगा, एक षड्यंत्र नहीं। हमारे जो आश्रम से निकले हुए 22 लोग जिसको ठोक पहुँच के निकला था, वो भी षड्यंत्र के बेड़े हैं। ये दोबारा क्या करें आप? अरे जो आश्रम के भाई जो सेवा कर रहे थे आश्रम में, उन्होंने कोई घपला किया, झूठ किया, उसको यहाँ से निकाला भी कि आप समाज के साथ शोषण कर रहे हो, तो वो भी एक षड्यंत्रकारी हो गया। किसने निकाला उन्हें? हमारे संस्था ने निकाला। आश्रम के योग वेदांत सेवा समिति बनी हुई है, उसने निकाला। बापू जी ने खुद ने निकाला। संती है। मैं पूना महाराष्ट्र से आई हूँ। 10 साल से मैं गुरुजी के द्वार पे यहाँ जेल के पीछे कमरा लेके रहती हूँ। अत्याचार बहुत हो चुका है। अभी कम से कम अभी तो गुरुजी को निर्दोष साबित करके बस उन्हें छोड़ दिया जाए, रिहा कर। आप बराबर जेल के बाहर आती रहती हैं? आते रहते। क्या लगता है आप क्या करते हैं यहाँ पर? आप लोग कुछ नहीं करते, यहाँ आके बैठते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है। राम की अयोध्या में सुख था, लेकिन राम के साथ जो सुख मिला वो वनवास में भी मिला है। हमारे गुरु, हमारे राम यहाँ हैं, हम यहाँ आते हैं, बिना माला किए भी हमें आंतरिक शांति मिलती। क्या लगता है आरोप, जिस तरह गंभीर आरोप लगे? आरोप तो लगेंगे, आरोप तो उन पर लगेंगे, गवाही भी हुई है, क्योंकि बापू कोई एक जाति के रक्षक नहीं, बापू समाज के नहीं, बापू पूरे मनुष्य जाति के, पशु पक्षी और सारा पर्यावरण, इसका हित चाहने वाले महापुरुष है। छोटे छोटे गुरु होते हैं, छोटे छोटे संप्रदाय चलाते। एक बात करूंगा मैं, हिंदू राष्ट्र की बात करती है सरकार, तमाम जन है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की बात कर रही है, हमारे बापू सरकार से ऊंचे हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। इंद्र भी वहाँ आके चरण माथा टेकता है। जेल में क्यों? जेल में तो वो तो संसारी लोग नहीं समझते, वो अपने ये आत्मा में जीते हैं। संसार के लोग शरीर के मय में जीते, उनको अपनी नाम जाति प्रतिष्ठा में रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हमें आत्मा की महिमा बताते हैं, और वो विपरीत है। शरीर का आत्मा का बिल्कुल मिलाप नहीं है, और इसको भेद करके वो आत्मा में स्थिति कराते हैं। लोग नहीं समझ पाते इस चीज़। एक तो धर्म के रक्षा की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, सनातन की बात होती है, आप भी क्या सोचते हैं? बस हमारा सनातन संस्कृति दिव्य है, और उसी से सारे मजहब चल रहे हैं, सारे पंथ चल रहे हैं, और ये जीत के रहेंगे। निर्दोष होके बापू बाहर आएंगे, जय जयकार सब दुनिया सुनेगी। बापू जी ने बोला था कि भारत को विश्व गुरु बनाकर रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इसलिए बापू जी को जेल में रखा गया है। भारत देश को बापू जी ने बोला मैं विश्व गुरु बनाकर रहूँगा, और होकर रहेगा। सरकार भी चाहती है, कौन नहीं चाहेगा कि देश विश्व गुरु बने? सरकार बाहर से बोलती है मगर लगता नहीं है। कांग्रेस ने देखो पूरी जड़ें खोखली कर रखी हैं। बताइए आप। ऐसा क्या लगता है? अभी राजस्थान में चुनाव भी है, हाँ। गहलोत जी की सरकार रही, क्या आप लोगों को समर्थन नहीं मिला उनका? नहीं। क्या लगता है चुनाव चल रहे हैं, आप लोग किस तरफ जाएंगे, क्या लगता है? हम तो किसी के तरफ नहीं जाएंगे, हमारे तो हमारे गुरु के साथ है। जो गुरु का हमारे होगी प्रेरणा, हम वही करेंगे। सरकार तो क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। सरकार भी संतों के उससे चलती है। आप पुराने देखिए तो सरकार भी संतों के उससे चलती थी, राज्य भी संतों के उससे चलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी संतों का सम्मान करते हैं, कर रहे हैं वो भी। समय देखो, समय आने पर क्या होगा। क्या लग रहा है आप लोगों के साथ नहीं है?
नहीं, हम तो साथ होते तो फिर हमारे बापू साथ होते तो क्या हमारे गुरुजी अंदर, जबकि प्रधानमंत्री जी बापू के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बने मोदी जी। बापू जी जो मोदी जी हैं वो बापू जी के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बने हैं। आप देखिए बापू जी का वीडियो है कि ये भावी प्रधानमंत्री, बापू जी के व्यासपीठ पे थे और बापू ने बोला ये भावी प्रधानमंत्री है मोदी जी को। प्रधानमंत्री बनने से पहले बोला था। हाँ बिल्कुल, 8 साल पहले बापू ने बोला, आप देखिएगा वीडियो। कालूराम जी क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी खुद बोल रहे हैं जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब वो व्यासपीठ पे आए और मुख्यमंत्री बन गया, उसके बाद व्यासपीठ अहमदाबाद हमारे सामने आए तो उन्होंने कहा था, हमारे सामने कहा था कि मोदी को कोई नहीं जानता, ये आसाराम जी बापू ने मोदी को जाना है। वो वीडियो क्लिप मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको चला लेना। तो मोदी जी ने कहा कि मेरे को कोई नहीं जानता, फिर बापू जी ने कहा कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए ताकि राष्ट्र को आगे बढ़ाए। अहम सवाल है आपसे। जी, जी। आप यहाँ के नागरिक हैं, जी चुनाव चल रहे हैं जी, राजस्थान में, जी। क्या लगता है आप किसकी तरफ जाएंगे? हम तो हमारे जो दिल का जिसका भाव होगा जहाँ डाला जाएगा। अब सरकार जो है किसकी बने हम नहीं कह सकते किसकी सरकार बनेगी। सरकार को जो बनेगी परमात्मा की इच्छा होगी बनेगी। बात करते हैं, आप क्या लगता है कौन सा धर्म की बात धर्म की बात करें, धर्म की बात करनी चाहिए। हम तो कहते हैं सम्मान सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सबको साथ लेकर, अगर सबको साथ लेकर चल। देश का सब नागरिक है, वो सभी देश का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक, वो सबका हिंदुस्तान बराबर है। ये आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं हम भी कहते थे जब हम सत्संग सुनने जाते थे तो मोदी जी खुद उत्तरायण शिविर में हमारे सामने बापू के सामने विराजमान होते थे और जय जयकार करते थे। आज बस हम यही कहते, वो भी हमारे गुरु भाई है, आज मोदी जी भी हमारे गुरु भाई है, पर थोड़ा सा उनसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आज थोड़ा हमारे साथ हो जाना तो हमारे को और हिम्मत आ जाती है। बस न्याय कर दो ना, तो बस और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। जो आप कहेंगे हम उसमें खुश हैं।